हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ चुका है। सन 1678 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि प्रतिबल स्ट्रेस और विकृति स्ट्रेन एक दूसरे से किस तरह रिलेट करते हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने एक नियम दिया कि प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु की विमा में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यदि हम किसी वस्तु में उसकी प्रत्यास्था सीमा के अंदर जितना बल का परिमाण बढ़ाते जाते हैं, हमें उतना ही उस वस्तु की विमा में परिवर्तन मिलता है। अब हम अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यह कह सकते हैं कि प्रत्यास्था सीमा में विकृति सदैव प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल या स्ट्रेस अनुक्रमानुपाती होता है विकृति या स्ट्रेन के। इस रिलेशन का मतलब यदि हम किसी वस्तु में स्ट्रेन का मान अधिक करते हैं, तब वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल का मान भी बढ़ जाता है। चलिए इसको इस तरह से समझिए। मान लो एक वस्तु है और हम इसे नीचे की ओर खींचकर इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें हम कुछ स्ट्रेन लाना चाहते हैं। तब जैसे ही हम इसकी लंबाई बढ़ाते हैं, उसी समय इस वस्तु में स्ट्रेस आ जाता है। अब यदि हम इस वस्तु को खींचकर और लंबा करते हैं, तब प्रतिबल और भी बढ़ जाता है, और यह तब तक होता है जब तक कि हम वस्तु की प्रत्यास्था सीमा के अंदर स्ट्रेन का मान बढ़ाते जाते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं प्रत्यास्था सीमा के अंदर विकृति प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यदि इस अनुक्रमानुपाती को हटाना है, तब हमें एक कांस्टेंट या नियतांक ऐड करना होगा, और यह नियतांक ई को प्रत्यास्था गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसका मान अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। प्रत्यास्थता गुणांक हमें आइडिया देता है अलग अलग मटेरियल की प्रत्यास्थता को कंपेयर करने की, या हम कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक किसी भी पदार्थ के वस्तु की एक माप है जिसके द्वारा उस पदार्थ की प्रत्यास्थता का पता चलता है। यदि हमें कोई दो अलग अलग पदार्थ की वस्तु के बीच उनकी प्रत्यास्थता को चेक करनी है, तब हम उनके प्रत्यास्थता गुणांक को कैलकुलेट करते हैं, और जिसका प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा वह पदार्थ की वस्तु ज़्यादा प्रत्यास्थ होगी। और प्रतिबल या स्ट्रेस को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तब हम इस समीकरण को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि इस समीकरण से विकृति को इस साइड ट्रांसफ़र कर दें, तब प्रत्यास्थता का मान प्रत्यास्थता इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति होगा। चलिए अब हम प्रत्यास्थता का मात्रक क्या होगा देखते हैं। जरा इस समीकरण को देखिए। प्रत्यास्थता प्रतिबल और विकृति पर निर्भर करता है, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विकृति यूनिट लेस क्वांटिटी है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। तब इस समय प्रत्यास्थता का मात्रक प्रतिबल के मात्रक के बराबर होगा, और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अतः प्रत्यास्थता का मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।